मी गप्प बसणारा माणूस नाही आहे आणि हे धमकी जे आहे ना ते दुसरं कोणाला द्या, मला हे धमकीचा काही फरक पडत नाही. की शिरसाट साहेबांनी त्यांना 5,000 रुपये दिलं असेल की बाबा जा इम्तियाज जलीलच्या घरासमोर जाऊन तू असं तुम्ही असं नारेबाजी करा हे करा करके. मी त्यांना 5,061 रुपये दिले असते, 100 रुपये जास्त, तर बहुतेक ते माझ्या घरापासून गेले असते आणि शिरसाट साहेबांच्या समोर. मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि लोकशाही तरीके से आप आइए मेरे पास, या मुझे बुलाइए, मैं जहां बोले वहां पे आने के लिए तैयार हूं. मुख्यमंत्री साहब को ऐसा एक अच्छा सा चश्मा बना के मैं बाज़ाब्ता उसको पैक करके है तो मुख्यमंत्री साहब को गिफ्ट करूंगा कि हो सकता है कि आपकी आंखें जो देखना चाह रही है वो नहीं देख पा रही है. ऐसा कौन सा गरीब है कि जिसको ये सरकारी जमीन मंत्री साहब पालक मंत्री रहते हुए अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए कलेक्टर ऑफिस के ऊपर दबाव डालकर ये रजिस्ट्री करवाए. कि हुकूमत की ईमानदारी का इम्तिहान लेंगे कि कितने ईमानदार है ये अपने भाषणों में. अभी अगर नासिक का त्र्यंबकेश्वर का मिल गया तो एक 5 स्टार होटल भी आने वाली है अपने लिए. ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी. मुख्यमंत्री साहब को ऐसा एक अच्छा सा चश्मा बना के मैं बाज़ाब्ता उसको पैक करके है तो मुख्यमंत्री साहब को गिफ्ट करूंगा कि हो सकता है कि आपकी आंखें जो देखना चाह रही है वो नहीं देख पा रही है करके उसमें. देतो पालकमंत्री गाइड जाता है, जिसका पालक है, जिले का पालक हो तो मुखिया गाइड आता है और एक दहशती का ऐसा वातावरण निर्माण करते कहाँ तक ये ठीक है. नाही देखिए ठीक आहे, उनका अंदाज होगा उसके अंदर. काय असतं की नेता जसं असतं ना त्याचा फॉलोवर्स ही तसा प्रकारचे असतात. तर हे दारू पिऊन धिंगाणा करणारे आज माझ्या घराच्या समोर. आता खरं सांगायचं असेल की शिरसाट साहेबांनी त्यांना 5,000 रुपये दिलं असेल की बाबा जा इम्तियाज जलीलच्या घरासमोर जाऊन तू असं तुम्ही असं नारेबाजी करा हे करा करके. मी त्यांना 5,061 रुपये दिले असते, 100 रुपये जास्त, तर बहुतेक ते माझ्या घरापासून गेले असते आणि शिरसाट साहेबांच्या समोर. तर हे पैसे घेऊन नाचणारे खूप लोक आहेत, त्यांना काही जास्त महत्त्व देण्याची आवश्यकता नाही. आता हे प्रश्न विटच्या वेळी काय उत्तर होतं साहेबांचा की 5 पार्टनर्स आहे, 2-2, 3-3 कोटी रुपये जमा करणार होते आणि बाकी बँकवाले जे आहे माझ्या दाराला येऊन ते लोन देतात करके. आता 106 कोटी रुपयेचा प्रकल्प, त्याच्यामध्ये 26 कोटी रुपये आम्ही आमच्या खिशातून देणार, कुठून आणणार. आणि हे सगळे जे लँड घेतलेले आहेत त्याचे सगळे पैसे दिलेले आहे, मोठे मोठे लँड. आणि मला कळत नाही आहे की असे कोण लोक आहे की ज्यांना 50 लाख मध्ये शाजापूरमध्ये ते मंत्री आणि बागलाला मी विचारतो की बाबा तू 50 लाख मध्ये दिलं ना, मला 1 कोटी रुपये मध्ये देतं का? तुला 1.5 कोटी रुपयाचे मी ग्राहक शोधून देतो. हे मंत्र्यांनाच कशा असे लोक मिळतात की इतक्या कमी भावामध्ये ते हे देतात. तर पैसे कुठून आले याचाही आणि लवकरात लवकर सांगितलं तर तुम्हाला प्रामाणिकता दिसेल. नाहीतर मला माहित आहे की कोणकोणत्या चार्टर्ड अकाउंटंटला हायर करण्यात आलेलं आहे हे सगळं हिशोब बराबर फिट करण्यासाठी. और क्या क्या मैटर सब आगे देखा है होता है क्या अभी. और चूंकि मेरे हाथ में अभी तक इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं, लेकिन जानकारी पुख्ती है कि नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में एक 5 स्टार होटल का काम चल रहा है. बहुत मुमकिन है कि मैं वहां पर जाके वो स्पॉट पे देखूंगा, वहां के पूरे डॉक्यूमेंट जमा करके उसकी पूरी जानकारी मैं हासिल करने के बाद आपको दूंगा. संजय शिरसाट साहब के परिवार के एक सदस्य का मामला किसी लड़की के साथ आया, हमने उसके ऊपर बहुत ज्यादा हमने उसको फॉलो नहीं किया क्योंकि उनका एक पारिवारिक मामला था, निजी मामला था. उसके बाद जो है विट्स होटल का मामला सामने आया और उस विट्स होटल के मामले के अंदर उन्होंने
जब सफाई दी तो उन्होंने ये कहा कि 5 हमारे ये है पार्टनर्स है और वो 2-3 करोड़ रुपए जमा करके वो होटल लेने वाले थे और बाकी जो है वो लोन लेने वाले थे करके। ठीक है, वो भी हम मान लेते हैं। उसके बाद MIDC का शेंद्रा के लैंड का मामला सामने आया, जिसके अंदर एक ट्रक टर्मिनस की लैंड को किस तरीके से डी रिजर्व करके बिना कोई प्रोसीजर फॉलो किए हुए ये पूरा का पूरा लैंड जो है 5 एकड़ के करीब का लैंड, 2,20,000 स्क्वायर फीट का लैंड जो है वो सिरसाट साहब के परिवार के सदस्यों को पूरे नियमों का उल्लंघन करके उनके हाथ में दे दिया गया। 6.5 करोड़ रुपए की वो लैंड थी। 106 करोड़ रुपए की वहां पर अल्कोहल की फैक्ट्री वो एस्टेब्लिश करने वाले थे। इसके बाद अब नए मामले सामने आए हैं। उसमें सबसे गंभीर मामला एक ये है कि शाजापुर के पास गट नंबर 8 में 4 हेक्टर यानी कि 10 एकड़ जमीन जो है ये सरकारी जमीन है। ये सरकारच्या परवानगी शिवाय हस्तांतर करता येत नाही। ये इसका ट्रांसफर गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर हो नहीं सकता है। ये एक प्रोसीजर है उसका। शाजापुर के अंदर आज मार्केट का रेट है तकरीबन 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ और सिरसाट साहब ने ये जमीन उनके बेटे के लिए है, 2 बेटों के लिए है। सिद्धांत संजय सिरसाट और तुषार संजय सिरसाट, ये दोनों के नाम पे उन्होंने ये जमीन 10 एकड़ जमीन लिए है 1 करोड़ 10 लाख रुपए में। 10 एकड़ जमीन 1 करोड़ 10 लाख यानी कि 11 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उन्हें वो जमीन लिए है जिसका मार्केट वैल्यू आज के दिन 3 करोड़ रुपए है। दूसरा यह है कि मामला सिर्फ वहीं पे खत्म नहीं होता है। ये जमीन कैसी ली गई, तो ये जमीन लेने के लिए 2022 के अंदर उस वक्त के राज्य मंत्री महसूल जो अब्दुल सत्तार साहब थे, उन्हीं की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ऑर्डर पास किया था। इसके बावजूद भी कलेक्टर ऑफिस के कुछ अधिकारी जो है वो जमीन ट्रांसफर करके देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि महसूल मंत्री का जो ऑर्डर है वो गोलमोल है, उसमें साफ नहीं लिखा हुआ है। और दूसरा नियम ये कहता है कि क्लास 2 की जमीन अगर रजिस्ट्री करवाने का है तो 50% ऑफ द मार्केट वैल्यू जो है वो चालान भर के गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जो साहब ने नहीं दिए थे। तीसरा ये है, जरा खामोश बैठ जाए तो, नहीं तो बाहर चले जाए प्लीज। अगर लैंड देने का मामला जब सामने आया तो कैसे एक सस्पेंडेड तलाठी बागड़े नाम का, जो तकरीबन मुझे बताया गया है कि वो 8 मरतबा सस्पेंड हो चुका है, सस्पेंड रहते हुए सिरसाट साहब ने उसको उस एरिया का इंचार्ज बना दिया जहां पे शाजापुर की ये जमीन थी और उसने पूरा ये खेल खेला। एक तहसीलदार थी कोई लेडी जो थंब इंप्रेशन देने के लिए तैयार नहीं थी, जो कंपलसरी है वर्ग 2 के लिए, तो उसको हटाकर रमेश मुंदलोड नाम के एक दूसरे तहसीलदार को लाया गया और रमेश मुंदलोड ने वो थंब इंप्रेशन दिया और उसके बाद कलेक्टर साहब ने उसकी परवानगी दे दी, बिना कुछ पूछे हुए कि सिरसाट साहब ये जमीन हरिजन समाज के लिए राखिव है। हरिजन समाज से सिरसाट साहब भी आते होंगे, लेकिन इस समाज के जो गरीब लोग हैं, शायद कितने लोगों ने कलेक्टर के पास निवेदन दिया है कि ये जमीन हमें दी जाए, और सरकार देती है वो लोगों को जो भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास छत नहीं है रहने के लिए, तो 1 एकड़ 2 एकड़ खेती करने के लिए देती है। मेरा सवाल ये है कि संजय सिरसाट साहब का बेटा ऐसा कौन सा गरीब है कि जिसको ये सरकारी जमीन मंत्री साहब पालक मंत्री रहते हुए अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए कलेक्टर ऑफिस के ऊपर दबाव डालकर ये रजिस्ट्री करवाए। तो जितने दोषी संजय सिरसाट साहब अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए है, उतना ही दोषी वो कलेक्टर और वो तहसीलदार है जिन्होंने इस बेईमानी के काम को अंजाम दिया। जमीन खत्म नहीं हुई,
और चाहिए था तो वही शाजापुर के गढ़ नंबर 34 में इन्होंने तकरीबन 7 एकड़ जगह लिए, 2 एकड़ 2 गुंठे, 2 एकड़ 8-6 गुंठे, ऐसा करके 3 अलग अलग पार्टी से लिए। एक ही गढ़ की जमीन, एक गढ़ की जमीन 2 एकड़ तो कितने में लिए? 1.5 करोड़ में, 1,50,00,000। उसी गढ़ की बाजू की जमीन 2 एकड़ कितने में लिए? तो 50 लाख रुपए में लिए। तीसरी जमीन उसी गढ़ में, उसी के बाजू 2 एकड़ कितने में लिए? तो 60 लाख रुपए में लिए। तो ये मामले पूरे, पैसा दिया जा चुका है, अब और चाहिए जमीन। बड़े पाव के स्टॉल अगर अलग अलग जगह पे लगाना है तो और जमीन चाहिए, शहर में भी चाहिए। तो अदालत रोड के सामने की जमीन जबिंदा बिल्डर्स से खरीदी गई। अब खूबसूरती देखिएगा कि औरंगाबाद शहर की सबसे महंगी जमीन, सबसे महंगी किसी इलाके की जमीन कोई है तो वो जालना रोड की जमीन है। कोर्ट के सामने, एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, अदालत के सामने जमीन का रेट क्या है? 12,000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी गई। कितने में? तो महज 5.5 करोड़ रुपए में। यानी कि प्रति स्क्वायर फीट वो जमीन की कीमत आ रही है 4,800 रुपए के करीब, कुछ 4,800 रुपये। तो क्या 4,800 रुपये का रेट है वहां पे? मैं अगर कोई बेचना चाह रहा होगा तो मैं 10,000 और 12,000 के भी गिराक उनको दिला सकता हूं वहां पे। ये सब सस्ती जमीनें हैं तो मंत्री जी को क्यों मिल रही है, दूसरों को क्यों नहीं मिल रही है? अब हमारा ये सवाल है कि ये पैसा इतना आ कहां से रहा है, कौन दे रहा है? मेरी जानकारी के हिसाब से कल जब हम MIDC गए और मैंने अधिकारियों को कहा कि आपको फाइल मंगाइए तो हमें भी समझ में आएगा, तो मुझे बताया गया कि ये संजय सिरसाट के ताल्लुक से शेंद्रा की उस जमीन की पूरी फाइलें जो है वो हेड ऑफिस में मंगा ली गई है करके। यानी कि सारा खेल जो है वो अब MIDC हेड ऑफिस के अंदर खेला जा रहा है कि किस तरह से अपने आदरणीय मंत्री को बचाया जा सके करके। हम सवाल सिर्फ यही कर रहे हैं कि इतना पैसा ये मंत्री जी के पास आया कहां से? दूसरा सवाल ये कि आप हर रोज नींद में से उठे कि आपका चेहरा देखना पड़ता था टीवी पे, और आप दुनिया के हर मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। आप इतने ज्ञानी हैं कि सीरिया से लेके, लेबनान से लेके, इजराइल से लेके, फलस्तीन से लेके, डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के बारे में भी आप ज्ञान देते हैं हर रोज बैठ के। किसी के ऊपर इतना सा कोई आरोप आ गया तो चीख के, चिल्ला के है तो आप उसका गिरबान पकड़ लेते हैं। आपके ऊपर हम इतने गंभीर सवाल आपके बारे में हमने मीडिया के सामने रखे, तो क्या मजबूरी है आपकी कि आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं? जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करके इन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जितने भी हैं उसको किस तरीके से तालमेल बिठाया जाए ताकि इन मुद्दों का जवाब हम कुछ ना कुछ हिसाब करके दे सके। MIDC के अधिकारियों के ऊपर ये जोर डाला जा रहा है कि MIDC के अधिकारियों ने इस पूरे शेंद्रा के लैंड के प्रकरण के अंदर उन्हें कैसा बाहर निकालना है, क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है। बंबई के हेड ऑफिस के अंदर ये काम किया जा रहा है। मेरा आदरणीय संजय सिरसाट साहब से एक ही कहना है, जब भी आप जैसे नेताओं के ऊपर कोई सवाल खड़े होते हैं तो आप 2 हथकंडे अपनाते हैं। एक तो अपने पैसे की अकड़ से पैसा फेंक कर सामने वाले को खरीदने की कोशिश करते हैं, और दूसरा आप उसे डराने, धमकाने और एजेंसीज का सहारा लेकर
उसे कहीं ना कहीं उसकी जबान बंद करवाने की कोशिश करते हैं। मैं संजय सिरसाट साहब से अदबन गुजारिश करते हुए कहना चाहूँगा कि आपके दोनों भी हथकंडे मेरे लिए काम नहीं आने वाले हैं। ना आप आपके गुंडों को मेरे पास भेजने की कोशिश करिएगा, ना आप मुझे खरीदने के बारे में आपके जहन से अगर कोई बात होगी तो वो निकाल दीजिएगा। ये जो मेरे घर के सामने पुलिस आके बैठ गई है, बताया जा रहा है कि जालना से कुछ आ रहे हैं मेरे घर के सामने, मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि आंदोलन किसके घर के सामने होना चाहिए, मेरे घर के सामने या उसके घर के सामने? लेकिन कल मुझे बताया गया है कि कुछ ब्लैकमेलर्स जिनका काम ये धंधे करना है, वो मेरे घर के सामने आके कुछ कीचड़ फेंकेंगे, कुछ गोबर फेंकेंगे, जिनके जहर गोबरों से भरे हैं, जिनके दिमाग में सिर्फ गोबर ही गोबर है, उन्हें कोई अकल की बात समझ में नहीं आती है। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि लोकशाही तरीके से आप आइए मेरे पास, या मुझे बुलाइए, मैं जहां बोले वहां पे आने के लिए तैयार हूं। आप चर्चा करिए मेरे साथ, लेकिन ऐसा इस तरीके से कि आम्ही याचा घराचा समोर जाणार आणि शेण फेकणार, तर मी गप्प बसणारा माणूस नाही आहे। आणि हे धमकी भमकी जे आहे ना, ते दुसरं कोणाला द्या, मला हे धमकीचा काही फरक पड़त नहीं। हे डोळ्यावर तुमच्या दिमाग में अगर होगा कुछ गोबर के अलावा तो अच्छी तरीके से समझ के ले लेना। तो ये डराने धमकाने वाली बात जो है वो अपने हद तक रखिएगा। कोई पढ़ा लिखा समझदार ये गुंडे मवालियां, और उसके लिए पुलिस का इतना फौज फाटा उठा के लेके आई है पुलिस ने, देखिएगा इनका बैकग्राउंड क्या है, करके ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। यही संजय सिरसाट अब मेरे शहर के अंदर जितने इम्तियाज जलील के मुखालिफिन थे, जो इलेक्शन के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे इम्तियाज जलील को गिराने के लिए, उनको बुला बुला के उनसे मदद ली जा रही है कि इम्तियाज जलील के बारे में क्या निकाल सकते हैं, निकालो, मैं तुमको जो बोले वो देता हूं करके। तर मी त्यांना सांगतो, संजय सिरसाट साहेबांना इतका कष्ट करण्याची आवश्यकता नाही। मीडियाच्या मार्फत तुम्ही सांगा तुम्हाला काय पाहिजे, क्या चाहिए तुमको, मुझसे बोलो, मैं लाकर तुमको पूरे डॉक्यूमेंट्स देता हूं करके। हे कशाला हे घाणेरडे लोकांना की आपल्याला कुछ मिलेगा क्या उसमें, ते ही आता ये शोधत आहे, ते शोधत आहे, काही नाही मिळणार तुम्हाला। आपने जो शाजापुर का बात बताया है, शाजापुर की जो लैंड है, ये ट्रांजैक्शन कब का है, आप थोड़ा डिटेल बताइए। देखिए, शाजापुर की जो लैंड है ये 2022 के अंदर, दिसंबर 2022 के अंदर, वो पेपर देना, दिसंबर 2022 के अंदर ये मामला सामने आया था। शाजापुर जनवरी 2023 का ये मामला है, जो गट नंबर 8 का है, जो हरिजन समाज की जमीनें थी। और बाकी जो 3 जमीनें है जो शाजापुर गट के अंदर ही आते हैं, वो तो अभी 2025 एक जमीन दिसंबर 2024, तो अभी पिछले 4-6 महीने के अंदर ही ये पूरा मामला हुआ है। मेरे हिसाब से अगर हमने आंकड़े अगर निकाले तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतने पीरियड के अंदर ये जो जमीनों का खेल खेला गया है। इसके अलावा जो जानकारी मुझे मिली है वो नासिक के पास त्रिंबकेश्वर के अंदर साहब की एक 5 स्टार होटल का बहुत जोरों से 24 घंटे काम किया जा रहा है। मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स अभी तक आए नहीं है। मैं खुद त्रिंबकेश्वर जाके वहां पर उस जमीन का मायना करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा, और जानकारी ये है कि वहां पर एक 5 स्टार होटल साहब बना रहे हैं करके। वो होटल उनकी रहेगी और होटल के सामने बड़ा पाव जो है वो उनके कार्यकर्ता वहां पे जो उनके आगे पीछे घूम के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले हैं। 5 स्टार होटल के अंदर वो जाएंगे और उनके कार्यकर्ता जितने भी है वो सामने की वड़ा पाव के अंदर वहां पे उसी के अंदर खुश रहेंगे। देखिए, मैंने तो आपको पहले भी कहा कि डायरेक्ट नहीं करेंगे, अभी कुछ दिन इंतजार करेंगे कि हुकूमत की ईमानदारी का इम्तिहान लेंगे कि कितने ईमानदार है ये अपने भाषणों में जब ईमानदारी का दर्ज देते हैं, बहुत ईमानदारी की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करते हैं, तो इनका इम्तिहान है। हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब सही मानों में जो भाषण में बोलते हैं वो करते हैं क्या। तो हम उनसे उम्मीद लगाएंगे कि कुछ इंक्वायरी करे करके उसमें
और अगर नहीं करते हैं तो फिर कुछ दिन इंतजार करके पूरे डॉक्यूमेंट सहित एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स, मैंने ऑलरेडी मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब को पत्र भेज चुका हूँ कि आप हमें अपॉइंटमेंट दीजिएगा, हम आके आपको आपके मंत्री क्या क्या काम कारनामे अंजाम दे रहे हैं वो दिखाना चाहते हैं। और अगर समझ लीजिएगा नहीं करते हैं कुछ तो फिर उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, एंटी करप्शन विंग और इनकम टैक्स, इनके सबको है तो डॉक्यूमेंट्स के साथ है तो ये सब पहुंचाया जाएगा। और इसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं होता है तो कोई एक अच्छे वकील से अनुरोध करूंगा कि आप सामने आए, हमारा साथ दे और हम अदालत के अंदर भी जाने की फिर तैयारी रखेंगे। देखिए इसके अंदर आंदोलन क्या करें हम समझ में नहीं आ रहा है। सर ये कुछ दिन की बात आपने कही, विल गिव सम टाइम टू द गवर्नमेंट। यस, कितना समय है, कोई टाइम लिमिट है? देखिए मैंने आपको यही कहा था कि मुद्दे पूरे खत्म नहीं हुए। अगर मैं मुद्दा सिर्फ एक ही रहता कि एमआईडीसी की लैंड का तो शायद अभी तक हम गवर्नमेंट को पूरा दे दिए होते, लेकिन अगर पूरी पुस्तक बनाकर शिकायत की किताब ही भेजने का है तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर देने का है। आज संजय सिरसाट साहब इस वजह से जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि इम्तियाज जलील ने पूरा एक एक डॉक्यूमेंट अपने पास जमा करके रखा हुआ है, इस वजह से वो दे नहीं पा रहे हैं उसमें। तो मैं कोई ऐसा कच्चा काम नहीं खेलना चाह रहा हूं कि कल है तो मुझसे पूछा जाए कि ये तो आपने गलत दिए हैं करके। हम पूरी तरीके से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, पूरे इश्यूज उनके खत्म हो जाते हैं, उसके बाद 100% जो है हम ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि हमको भी मालूम है कि ये मुद्दा हट गया तो फिर कोई दूसरा मुद्दे के ऊपर चले जाते हैं करके उसमें ये मुद्दे को हम रखेंगे। ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो लोन में हुआ या कैश में, क्या? नहीं, अब इसका डिटेल जो है, देखिए मेरे पास रजिस्ट्री की कॉपी है, रजिस्ट्री कॉपी के अंदर है तो आपको बताना पड़ता है कि आपने कितना पेमेंट किए है करके। तो इन्होंने पूरा वाइट का जितना भी पेमेंट था ये यूको बैंक से इन्होंने पूरे पेमेंट 5.5 करोड़ रुपये वहाँ का, फिर 6.5 करोड़ रुपये एमआईडीसी का, जालना रोड का 5.5 करोड़ रुपये, फिर 1.5 करोड़ रुपये शाजापुर का, 60 करोड़ रुपये शाजापुर का, 60 लाख रुपये शाजापुर का, फिर तीसरी लैंड 50 लाख रुपये शाजापुर की। और अभी अगर नासिक का त्रिंबकेश्वर का मिल गया तो एक 5 स्टार होटल भी आने वाली है अपने लिए।